मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको बहुत धन्यवाद दूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हो, मैं आपके द्वारा दी हुई कुंडलियों का जो आपको परेशानी है उन्हीं के बारे में आपका मार्गदर्शन करता हूं। उसके लिए जरूरत है आपको मेरे चैनल पर बने रहना पड़ेगा। आपको जो भी परेशानी आ रही है आप लिख दीजिए, बता दीजिए। एक दो परेशानी के लिए आपका वीडियो बना करके मार्गदर्शन करूंगा, अवश्य करूंगा। और दर्शकों, जैसा आपको मालूम है, विश्व ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक है नवदहर। यहाँ पर काल सर्पदोष पितृदोष की पूजा की जाती है। जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। हाथ से पत्रिका लिखी जाती है। जो इच्छुक संपर्क करना लिखाना चाहे संपर्क कर सकता है। कन्या विभाग के लिए गुण मिलान बिना किसी शुल्क से हम भेजते हैं। जो इच्छुक चाहता है वो उसका फायदा उठा सकता है। आज के वीडियो में हम एक स्त्री जातिका की कुंडली पे विचार करेंगे। उसमें बहुत अच्छे योग हैं। और दर्शकों, आमदनी के साथ खर्च लगा रहता है। शुभ योगों के साथ अशुभ योग भी होते हैं। जैसा कि मैं बताता हूं, कोई भी जातक जब जन्म लेता है तो पूर्व जन्म के कर्मों का प्रभाव लेकर के आता है। और ये जो लगन कुंडली है ये पूरे जीवन में मिलने वाले सुख दुख का कोटा निर्धारित करता है। अगर शुभ योग अच्छे हो तो अशुभ योग भी एकादा हो तो बैलेंस में आ जाता है, जीवन स्तर अच्छा हो जाता है। और जातिका की कुंडली आप देखोगे तो बहुत ही अच्छी है। जातिका की कुंडली बहुत ही अच्छी है। सबसे पहले मैं बता दूं, पवित्र हृदय, धर्मात्मा, धनवान, सभी प्रकार के सुख, जीवन में अभाव नहीं किसी का। परंतु फिर भी थोड़ा सा पितृदोष है तो थोड़ा सा दिल व्याकुल होता है, हृदय व्याकुल होता है। ऐसे योग जातिका की कुंडली में है। लगन 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 लगने स्वयं जातक का प्रतिनिधि है। द्वितीय भाव धन का, तृतीय पराक्रम का, चतुर्थ भाव सभी प्रकार के सुख का, माता भूमि मकान का, पंचम भाव शिक्षा बुद्धि विवेक संतान का, छठा भाव रोग शत्रु का, सप्तम भाव जीवन साथी का, व्यवसाय का, और अष्टम भाव आयु और कष्ट का, नवम भाव भाग्य भाव है और धर्म का भाव है। दसम भाव शीर्ष कुर्सियों पर ले जाने वाला और पिता के सुख का भाव है। एकादश भाव इच्छा पूर्ति का भाव है, सभी प्रकार के सुखों की पूर्ति का भाव है, सोसाइटी का भाव है, बड़े भाई का भाव है। द्वादश भाव सेवा सुख का भाव है और खर्च का भाव है, धन का भाव है। ये मोटे तौर पर सभी को आना चाहिए तो आपको कुंडली देखने में बड़ी आसानी रहेगी। आज के इस एपिसोड में आप देखेंगे लगने से एकादश भाव में हो, कोई भी आपका लगन कोई भी हो, अगर लगन का स्वामी एकादश भाव में है तो वैसे ही तेजस्वी होता है, महापराक्रमी होता है, उसको सभी प्रकार की इच्छाएं पूर्ति होती है। क्यों? एकादश भाव इच्छा पूर्ति है। और उसके बाद उसके ऊपर गुरु की शुभ दृष्टि हो तो सोने पर सुहागा हो जाता है, राजाओं जैसा गुणवान हो जाता है, वो राजा की तरह सुंदर और गुणवान हो जाता है। दूसरा, शुक्ल पक्ष का चंद्रमा शुभ भाव में है। शुक्ल पक्ष का चंद्रमा अपने भाव में है, मतलब कर्क राशि में ही है, कर्क राशि में ही चंद्रमा है। तो आप ये मानिए कि वो सभी प्रकार के सुख हो, क्यों? चतुर्थ भाव सुख का भाव है। उसके बाद देखेंगे चंद्रमा से द्वितीय गुरु, चंद्रमा से द्वितीय स्थान पर गुरु। आपकी कुंडली में भी चंद्रमा कहीं पर भी हो, उससे द्वितीय स्थान पर गुरु हो तो ऐसे जातक के हृदय में कोई कपट नहीं होता, उसका बहुत ही पवित्र हृदय होता है और अच्छा धनी मानी माना जाता है, धनवान माना जाता है। उसके बाद देखेंगे शशक योग। कुंडली में जब शनि अपनी उच्च राशि में हो या स्वयं की राशि में शशक योग बनाता है, वो भी आपको देखेंगे कितना फल मिल रहा है, उसका कितना नहीं मिल रहा। सूर्य पीड़ित है जातिका का, इतने अच्छे योग होने के बाद सूर्य पंचमेश है, द्वादश भाव में पीड़ित हो गया। और द्वादश भाव खर्चे का भाव है। जातिका के शिक्षा पर खर्चा, जातिका के बच्चों के ऊपर का, क्यों? पंचम भाव शिक्षा संतान का भाव है, संतान के ऊपर खर्चा करना, लेकिन उसके ऊपर शनि की दृष्टि से खर्च भी है। और जो जातिका सोचती है कि मेरे बच्चे इतने गुणवान हो बने, उसमें कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। आगे इन्हीं चीजों को हम कुंडली में देखते हैं। पवित्र हृदय, धर्मात्मा, धनवान, सभी प्रकार के सुख, जीवन में कोई अभाव नहीं, परंतु पितृदोष। जातिका का जन्म 11 अप्रैल 1992 शुक्ल पक्ष में पुष्य चरण 1 शनिवार को हुआ। पुष्य चरण 1 शनिवार का ही, शनि देव का ही नक्षत्र है और शनिवार को ही हुआ। कितना अच्छा शोभ। जन्म के समय मेष लगन हुआ, मेष लगन के 21 डिग्री विराजमान है और तृतीय भाव में केतु
मिथुन राशि का 10 डिग्री 41 मान है। चतुर्थ भाव में चंद्रमा, शुक्ल पक्ष का चंद्रमा 6 डिग्री 31 में लेकर के अपनी राशि में है। चंद्रमा अपनी राशि में, चतुर्थ भाव सुख का स्थान है। जब जीवन में सभी सुख हो गया तो फिर चिंता की बात नहीं। पंचम भाव में गुरु सिंह राशि में 11 डिग्री लेकर के विराजमान है और मेष लगन के लिए गुरु कारक ग्रह है। नवम भाव में राहु 10 डिग्री लेकर विराजमान है। धनु राशि में गुरु और राहु का नव पंचम योग बन रहा है और गुरु की राहु के ऊपर दृष्टि, यहां पर गुरु राहु शुभ दृष्टि, शुभ फल देने वाला है क्यों गुरु बलवान है, उसको पंचम दृष्टि से देख रहा है। दसम भाव में शनि अपनी राशि में 22 डिग्री लेकर के 57 मिनट में शनि अपनी राशि में है। काल पुरुष की भी 10वीं राशि होती, शनि राशि होती और अपनी राशि में शशक योग बना रहा है। और शशक योग एक विशिष्ट योग होता है, परंतु उसमें थोड़ी सी कमी आ रही है क्यों, शनि से राहु है और मंगल है। द्वादश भाव में राहु और द्वितीय भाव में मंगल है। थोड़ा सा शनि पाप करती योग में हो गया, वो उतने नहीं आ रही है। द्वादश भाव, एकादश भाव में लग्नेश मंगल है, 17 डिग्री लेकर के बलवान है, बलवान मंगल है और गुरु की दृष्टि है। द्वादश भाव में बुध नीच राशि का है, तो नीच का तो बात ही छोड़ दीजिए, शुक्र उच्च राशि में है और सूर्य है, कोई अस्त नहीं है। यहां पर मैं मोटे तौर पर बता दूं कि शुक्र धन भाव का स्वामी है, खर्च भाव का स्वामी है, सप्तमेश को प्रेजेंटेड करता है। तो जातिका का जीवन साथी बहुत ही शौकीन होगा, खर्चा करने वाला होगा और जातिका के धन का कोष को खाली करेगा। यहां पर एक किस्म से अगर देखा जाए तो धन आएगा भी और चला भी जाएगा, खर्च अधिक होगा, स्थिति बैलेंस में हो जाएगी। ऐसी गिरोह वाला जातक गरीब घर में पैदा होकर के भी धनवान बनता है। आइए बाकी इसकी कुंडली क्या कहती है। मेष लगन वाले, इनका स्वामी मंगल देव है, सेनापति की राशि है, अनुशासन बनाए रखने में रुचि होती है, बाल की खाल निकालने वाले, इनकी मन की था पाना थोड़ा सा मुश्किल है। ज्ञान विज्ञान कला की तरफ विशेष ध्यान होता है। लग्नेश एकादश भाव में, आपका भी लग्नेश अगर एकादश भाव में, कोई भी एकादश भाव में, सभी प्रकार की इच्छा पूर्ति, धन, वैभव, वाहन, पराक्रमी, तेजस्वी, विवेक की होगा। पर लग्नेश शुभ स्थिति में होना चाहिए। यह लग्नेश शुभ स्थिति में है, ऐसा शुभ स्थिति में है, कोई पाप करती योग में नहीं है और गुरु की दृष्टि है, ऐसा शुभ स्थिति में होना चाहिए तो ऊंचा उठेगा। मित्रों की संख्या अधिक होगी, किसी प्रकार का अभाव नहीं, परंतु थोड़ा सा मंगल अष्टमेश भी है तो उतनी तो कमी करेगा। ग्रह अपना धन और वाहन, धन और कुटुंब में थोड़ा सा असंतोष होगा। चतुर्दशी से देख रहा है, संतान विद्या के पक्ष में कुछ सफलता मिलेगी। अष्टमेश होने के नाते थोड़ी सी त्रुटि भी रहेगी। शत्रु पक्ष पर प्रभावी होगा, शत्रु को शांत होंगे, साहसी होगा। लग्नेश को गुरु देख रहा है, लग्नेश को गुरु देख रहा है, ऐसा जातक सुंदर और राजा के समान गुणी होगा। तो और चाहिए क्या, लग्नेश को कितना बल मिल रहा है, लग्नेश कोई पीड़ित नहीं है और गुरु देख रहा है। अब बात करते हैं सूर्य की। सूर्य दस को पंचम भाव का स्वामी है और द्वादश भाव में है, मीन राशि में सूर्य है। बाहरी स्थानों से अच्छा संबंध होगा, परंतु खर्च अधिक होगा। संतान के शिक्षा पर खर्च अधिक होगा। खर्च चलाने के लिए अपनी बुद्धि का प्रयोग करना पड़ता है। ऐसी जाति का खर्च चलाने के लिए अपनी बुद्धि का प्रयोग करती है, क्यों, बुद्धि के काम का है और उसको खर्च को व्यवस्थित करती है, उसको देखना पड़ता है। खर्च चलाने में उसने देना। संतान पक्ष में कुछ ना कुछ कमी रहती है, क्यों, संतान से अपने भाव पर अष्टम भाव में चला गया, थोड़ी सी कुछ ना कुछ कमी रहेगी, यानी कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे कुछ ना कुछ कमी मिल जाएगी संतान पक्ष में। और चिंता रहेगी, संतान की चिंता रहेगी, संतान के ऊपर खर्च करने के बाद भी थोड़ी सी चिंता रहेगी, आंख में कोई रोग हो सकता है। और सूर्य यहां से कन्या राशि को देख रहा है, शत्रु पर प्रभावी होगा, मानसिक चिंता होगी, विद्या के पक्ष में थोड़ी कमी, पेट संबंधी रोग होगी। सूर्य को शनि किसी दृष्टि से पीड़ित कर रहा है, यहां पर सूर्य पीड़ित हो गया। जब सूर्य पीड़ित हो गया, सूर्य पिता का कारक है, सूर्य हृदय का कारक है, जातिका का हृदय पीड़ित हो गया, जातिका का आत्मा का कारक है, आत्मा पीड़ित हो गई। इतना करने के बाद भी जब बच्चे उसका उस हिसाब से जितना वो खर्च करते हैं नहीं रिजल्ट मिलेगा तो हर आदमी को परेशानी आती है। अब बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा अपने चतुर्थ भाव में है, मातृभूमि का पूर्ण सुख मिलेगा। गरीब के घर में लेने के बाद भी धनवान बनता है ऐसा जातक। राज व्यवसाय में प्रतिष्ठा होगी, क्योंकि सप्तम दृष्टि से देख रहा है, धन संपत्ति का सुख और सभी प्रकार के सुख मिलते, माता का तरफ से धन भी मिलता है। और ऐसे जातिका का माता का और पुत्री का फेविकोल का जोड़ होता है, बहुत ही उसके ऊपर मेहरबान होती है। अब बात करते हैं बुध की।
दर्शकों, बुध छठे भाव का स्वामी है, पराक्रम भाव का स्वामी है और द्वादश भाव में नीच राशि में चला गया। खर्चा अधिक होगा, भाई बहन के सुख में कमी होगी, जीवन में कठिनाई, विवेक द्वारा शत्रु पक्ष पर प्रभाव रखेगा, धैर्यवान होगा और गले संबंधित ऐसे जातक को रोग हो सकते हैं, अपनी दशा अंतर्दशा में रोक देगा। अब बात करते हैं गुरु की। दर्शकों, गुरु मेष लगन में 9 भाव का स्वामी है, भाग्येश का स्वामी है और धर्म भाव का स्वामी है। विद्वान होगा, बुद्धिमान होगा, शिक्षा संतान का पक्ष अच्छा होगा, तो गुरु यहां पर बलवान स्थिति में बैठा हुआ है और लग्नेश और गुरु आमने सामने हैं। अच्छा होगा, बुद्धि विवेक से भाग्य की वृद्धि करेगा, भाग्य की वृद्धि करेगा। आमदनी के में थोड़ी सी अड़चन आ सकती है, क्यों? लेकिन मंगल यहां पर है, कोई अड़चन नहीं, अच्छी आमदनी होगी। अगर ये नहीं करेगी तो ये आमदनी उसके पति को लगेगी। सुंदर एवं स्वस्थ होगा, क्योंकि गुरु की 9वीं दृष्टि लगन पर भाव दे रही है, लगन को प्रभावित कर रही है। ऐसे जातक दर्शकों जिसका की कारक गुरु हो, जिस कुंडली में कोई भी कुंडली लगन की हो, कारक गुरु हो और वह गुरु लगन को देखे और गुरु पीड़ित नहीं है, तो सब चीज मिल जाती है। यही स्थिति है, लगन गुरु पीड़ित नहीं है। राहु का 9 पंचम योग बना, राहु भी मान गया है गुरु की दृष्टि से। राहु, गुरु ने राहु को मना लिया है, अब भाई तुम चुपचाप बैठो। राहु पिता में है लेकिन गुरु बलवान है, 9 पंचम रोग से राहु भी शांत हो गया। अब बात करते हैं शुक्र की। शुक्र सप्तमेश है और द्वितीय भाव का स्वामी है। सप्तमेश जातक का जीवन साथी का प्रतिनिधित्व करता है, उच्च का है। शुक्र उच्च का है, द्वादश भाव में अधिक खर्चीला होगा, शत्रु पक्ष से गुप्त युक्ति द्वारा अपना काम निकालेगा। ऐसा जातक गरीब घर में भी पैदा होकर के वो धनवान माना जाता है। अच्छा वाहन, जीवन में सभी प्रकार के सुख यहां से मिलते हैं, वैसे खर्चीला हो, क्योंकि धन भाव का भी स्वामी तो शुक्र है। धन से लेके खर्च कर देना एक अलग बात है, आ रहा है तो खर्च करेगा, लेकिन सारे शौक सभी चीजों की उसको किसी किस्म की कमी नहीं रहती। अब बात करते हैं शनि की। शनि 10वें भाव का स्वामी, एकादश भाव का स्वामी है, दोनों ही भाव महत्वपूर्ण हैं। अपनी राशि में है, शशक महापुरुष योग बना रहा है, पिता का विशेष सुख होगा, खर्च अधिक होगा। तीसरी दृष्टि से खर्च के भाव को देख रहा है, सूर्य को पीड़ित कर रहा है, आत्मा पीड़ित होगी, संतान से कुछ परेशानी होगी। तो सूर्य पंचमेश है और शनि का प्रभाव है, संतान से कुछ ना कुछ परेशानियां आएंगी। शनि सप्तम दृष्टि से यहां देख रहा है, वो तो बात ही चली, तो सारा सुख वगैरह मिलेगा, चंद्रमा बैठा हुआ है। शनि 10वीं दृष्टि से उच्च स्थान को देख रहा है, ऐसे जातक को जीवन साथी का सुख इतना अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। जीवन साथी का सुख इसको बहुत अच्छा मिलेगा। अब बात करते राहु की। राहु धनु राशि में है, धर्म पालन में तो श्रद्धा होगी, भाग की वजह से थोड़ी सी उन्नति में परेशानी कर सकता होगी, बहुत तकलीफों के बाद सफलता भी मिलेगी। जातक धार्मिक होता है, यहां पर राहु 9 भाव में धनु राशि का राहु धार्मिक बनाता है और ऊपर से गुरु की दृष्टि। राहु वैसे ही धार्मिक बना रहा है तो गुरु की दृष्टि होगी तो धार्मिक पे धार्मिक लग गया, सोने पे सुहागा और धार्मिक बन गया। लगन को देख रहा है, कुछ जातिका का शामवरण हो सकता है, शिक्षा संतान में कुछ परेशानी आ सकती है, लेकिन गुरु है, सारी परेशानियां रोक देगी। शिक्षा संतान में परेशानी आने का एक ही कारण हो गया, अब सूर्य शनि से पीड़ित हो गया, सूर्य शनि से पीड़ित हो गया। अब बात करते हैं केतु की। केतु पराक्रम भाव में है, भाई बहन के सुख में होगा, पराक्रम तो होगा, स्वार्थ साधने में बहुत तेज होगा। ऐसी जाति का अपना स्वार्थ साधने में तेज होगी और शरीर भी मोटा होगा। केतु के प्रभाव से विवाह संबंधी थोड़ी सी परेशानी आ सकती है, लेकिन मिल जाएंगी। भाग्य में अवरोध दे सकता है, लेकिन कुछ नहीं, ये सिर्फ ग्रह का प्रभाव है। गुरु यहां पर है तो कोई अवरोध नहीं, भागवान होगा। लाभ में रुकावट भी नहीं होगा, क्यों? मंगल यहां बैठा हुआ है, वो किसी चीज की परवाह नहीं है, वो तो एक ग्रह वैसे आकर के चला जाएगा। 10वें भाव और शनि पाप करती योग में है, यहां पर ये थोड़ी सी कमी आएगी। इसलिए जातिका पढ़ लिख करके जातिका हाउसवाइफ पर ही रह गई, क्योंकि 10वां भाव उसका पाप करती योग में आ गया। अच्छी पढ़ी लिखी है कन्या, लेकिन वो हाउसवाइफ तक ही रहेगी, कोई बात नहीं, लेकिन पति का उसको सारा सुख मिल गया।
लग्नेश एकादश भाव में गुरु की दृष्टि सुंदर गुणवान स्वरूप बता दिया। लग्नेश एकादश भाव में लग्नेश कोई किसी से पीड़ित नहीं है, गुरु की अच्छी दृष्टि है, जातक सुंदर होगा, राज स्वरूप होगा। शुक्ल पक्ष का चंद्रमा सुख भाव में सभी प्रकार के सुख देगा। शुक्ल पक्ष का चंद्रमा सुख भाव में सभी प्रकार के सुख देगा। चंद्रमा से द्वितीय पवित्र गुरु है, पवित्र हृदय कोई कपट नहीं। चंद्रमा से द्वितीय गुरु है, पवित्र हृदय कोई कपट नहीं। शशक महापुरुष योग बन रहा है, उसका पाप करती से पूरा फल नहीं मिला। सूर्य पीड़ित है, ये पितृदोष आ गया। इतने सारे अच्छे योग आने के बाद में फिर भी एक पितृदोष आ गया कि सूर्य आत्मा है, पिता का कारक है, पीड़ित हो गया। और पंचमेश है, शिक्षा संतान में कहीं ना कहीं पूरी परिश्रम करने के बाद कहीं ना कहीं कमी वाली बात बनेगी। दर्शकों, मैंने एक होनहार स्त्री के अभी केतु की महादशा चल रही है 20/9/2023 से 20/9/30 तक आधा नक्षत्र में है, वो तो चलती रहेगी, आती रहेगी। लेकिन जब देखिए एकादश स्थान में मंगल हो, सीधी सी बात है, एकादश स्थान में मंगल हो और मंगल पर गुरु का प्रभाव हो, गुरु का प्रभाव हो, चतुर्थ भाव में चंद्रमा अपनी राशि में हो और शुक्र उच्च राशि में हो, दसम भाव में शनि अपनी राशि में हो, तो चाहिए क्या, सब कुछ तो मिल गया। चाहिए क्या, सब कुछ मिल गया और किसी चीज की कोई कमी नहीं। यूं तो कमी होती ही है, अगर जितना कर्म के हिसाब से उसको मिला, अच्छा कर्म किया तो अच्छा मिले, बैलेंस में आ गया। खर्चीला सभी प्रकार के सुख ऐसी जातिका को मिलोगे। पवित्र हृदय है, चरित्रवान है, अच्छी जातिका है। दर्शकों, मैंने एक स्त्री की कुंडली का आपके सामने विश्लेषण किया। इतना होने के बाद भी ये पितृदोष जरूर आ गया। मैं ये कहूंगा कि ऐसे जातक को पितृदोष की शांति अगर शुरू में ही करा ली जाए तो उसका प्रभाव अच्छा मिल जाता है। तो जब बच्चा जन्म लेता है या विवाह से पहले अगर ये सब शांति या ये कर्म करा लिए जाएं तो उसको अवश्य फायदा मिलता है और जो त्रुटि है वो भी दूर हो जाती है और पितृदोष दूर हो जाता है। दर्शकों, मैंने आज एक होनहार स्त्री जातक का कि इतने अच्छे योग के साथ आपका मार्गदर्शन किया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और दर्शकों, मेरा तो चैनल नया है, मैं तो आपके द्वारा दी हुई कुंडलियों का, त्रुटियों का, परेशानियों का विश्लेषण करके आपका मार्गदर्शन करता हूं। अगर आपने मेरा चैनल आपको अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब भी करें ताकि मेरा मनोबल ऊंचा हो और इसी प्रकार मैं वास्तविक कुंडली का विश्लेषण करके आपका मार्गदर्शन करता रहूं। धन्यवाद।